सो हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि आई विल बी स्टार्टिंग अ प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए, जो पहला टॉपिक होगा जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो होगा एरेज। एरेज के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, लाइक इफ़ यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ओवर द इंटरनेट और ओवर दिस कॉम्पिटिटिव साइट। सो जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम you will be encountering is like based on arrays. और सो जो अगर बिगनर्स हैं, लाइक दिस वीडियो विल बी गुड फॉर ओनली फॉर दोज हु आर बिगनर्स। जिन लोग को थोड़ा आइडिया है उन लोग के लिए वीडियो इज़ नॉट ऑफ यूज, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट्स। बट फॉर इंटरेस्ट यू कैन जस्ट लुक ऑन द वीडियो एंड फाइंड कि हाँ कुछ गलत तो नहीं पड़ा है, या फिर इफ समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप यू कैन नोट इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अपना टॉपिक है एरेज। तो बेसिकली लाइक एवरी टीचर आई वुड टेल कि एरेज होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए एरेज होता क्या है। सो आपको पता होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कहीं भी इफ़ यू हैव टू स्टोर समथिंग, उसके लिए आपको कुछ डेटा यूज़ करना पड़ेगा, स्टोरेज ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। सो आइदर यू स्टोर इट इन इंटीजर ऑफ एज इक्वल, मान लो आपने समथिंग ऐसा स्टोर कर लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक यू आर स्टोरिंग अ सिंगल एलिमेंट एट सम पर्टिकुलर पोजिशन हुज नेम इज़ ए एंड इट्स वैल्यू इज़ 4। लेकिन ऐसा मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि आई हैव टू स्टोर 25 पीपल्स नंबर, या फिर जैसे आपको फ़ोन नंबर स्टोर करना है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो उस समय आपको क्या, जैसे 25 लोगों को डेटा स्टोर करना है आपको, देन आप ऐसा तो है नहीं कि इंट ए एंड देन इंट बी ऐसा करके याद करने में तो दिक्कत होगी ना, कि ऐसे कितने सारे लोग हैं एंड देन देयर नेम्स कैन वेरी। तो ऐसे चीज़ से बचने के लिए एरेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एरे है क्या, इफ़ यू लुक एट बुकिश डेफिनेशन विल फाइंड कि एरे इज़ द कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन होता क्या है। सो वेन एवर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहली बात तो ये कि आपको डिक्लेयर करना होगा एरेज को। सो इन जावा आई टीच विद रिस्पेक्ट टू जावा, बट सी एंड C++ पीपल कैन ऑल्सो वॉच दिस। मतलब ऐसे जेनरिक बना होगा, लेकिन आई एम यूज टू जावा, सो आई टीच इट इन अ वे दैट्स मोर रिलेटेड टू जावा। सो देखो, जावा में ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे लिख देते हैं अपना साइज़। सो साइज़ मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर सपोज यू वांट टू स्टोर 25 एलिमेंट्स, तो यहाँ साइज़ की जगह 25 लिख दोगे। इफ़ वांट टू स्टोर 100 एलिमेंट्स, तो आप यहाँ स्टार्टिंग में 100 रिप्रेजेंट कर दोगे। सिमिलरली इफ़ यू सी एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी में आप कैसे लिखते हो, इंट ए, और यहाँ पे आप साइज़ डिक्लेयर कर देते हो। ईजी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों लैंग्वेज में सेम है। उससे पहले एक चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, कुछ ऐसे वो होते हैं वेरिएबल, और ये आपको तो पता ही होगा डेटा टाइप्स। तो देयर आर सम फंडामेंटल डेटा टाइप्स, उसकी लिस्ट में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना अगर यू आर बिगिनर। तो फंडामेंटल डेटा टाइप जो होते हैं वो होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बूलियन। अलग अलग लैंग्वेजेस में दिस आर द फंडामेंटल डेटा टाइप जो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। द नेम्स कैन वेरी, कहीं बूल हो जाता है, कहीं लॉन्ग, डबल और एनीथिंग लाइक दैट, बट these are the fundamental data वाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। ये आप डेटा टाइप्स, ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। सो जो एरेज होता है वो आप किसी भी डेटा टाइप के ऊपर बना सकते हो। व्हेन विल गो अक्रॉस द कोर्स विल फाइंड कि जो भी चीज़ आप डेटा टाइप कंसिडर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग ए क्लास, वो भी एक डेटा टाइप है। एनीथिंग यू मेक इन द वर्ल्ड, अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इज अ डेटा टाइप। तो उसका आप एरे बना सकते हो। मतलब एरे है ही क्या, एरे इज द स्टोरेज ऑफ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, तो आप उसका एरे बना सकते हो। सो बेसिकली इट्स क्वाइट ईजी। आपको बस करना क्या है, यू हैव टू राइट इंट, एरे का नाम ए यहाँ पे, और न्यू इंट, और यहाँ पे आप दे दो अपना साइज़। सो एक चीज़ नोटिस करना होगा आपको, ये आपने कर दिया एरे डिक्लेयर, और फॉर इंस्टेंस से साइज इक्वल टू 10, तो क्या होगा ना, हमारी मेमोरी में एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जिसमें 10 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स होंगे जो इनिशियली एम्प्टी होंगे या फिर डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। जैसे ही आप ये लिखते हो
इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जैसे इंट लिया मैंने तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी और ये पॉइंटेड होगी ए से। तो जब भी आप ये जो एलिमेंट्स हैं जब भी आप ऐसा डिक्लेयर करते हो तो यू विल गेट अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अब ये होता क्या है, देखो ऐसा आप इसको समझो कि ये रो हाउसेस हैं, ठीक है। आपके पास ये रो हाउसेस हैं जिनमें 10 घर हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि हर घर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है एंड सो ऑन, स्पेसिफिक नंबर होता है। आपके घर का भी होगा M32 एनीथिंग वो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो फॉर एवरी अदर एलिमेंट इन द एरे वी हैव ए यूनिक आइडेंटिफायर विच वी कॉल एज ऑफसेट। देखो है क्या, ये जो एरे है, एरे का नाम क्या है, ए है, ठीक। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसका ऑफसेट होता है 0। ऑफसेट बेसिकली होता क्या है, दूरी। जो पहला एलिमेंट है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 0 डिस्टेंस है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है पहला एलिमेंट हमारा। दूसरे का होगा ऑफसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बेसिकली हमारा जो एरे होता है उसमें हमारा जो ऑफसेट रेंज करता है ये होता है 0 से n-1 तक, इफ़ इन केस यू हैव इनिशियलाइज टू अ साइज ऑफ n। तो आप अगर n साइज का एरे बनाते हो तो यू विल गेट अ ऑफसेट फ्रॉम 0 to n-1 वेयर द स्टार्टिंग एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट इज इक्वल टू एरे ऑफ 0, सॉरी ए अगर आपने बनाया तो ए ऑफ 0 हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा एंड ए ऑफ n-1 विल बी द लास्ट एलिमेंट विच कम्स एट द एंड। तो आपके सारे एलिमेंट इनके बीच में हैं। सो यहाँ तक देखने पर आपको पता चला कि हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। बेसिकली है क्या, ये भी एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स है जिसमें हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक नाम है। A0 एक अलग वेरिएबल है, A5 एक अलग वेरिएबल है, A9 एक अलग वेरिएबल है, इफ़ यू A10 ये नहीं है क्योंकि our size is limited up to 10 so we cannot access a variable which has offset of A10। इसके लिए एरर आ जाएगा जावा में, और एनी अदर लैंग्वेज विल गेट एन एरर, सेगमेंटेशन फॉल्ट करके आ जाएगा C++ में, ठीक है। सो यू कैन ओनली गो अप टू हियर। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, लाइक वाई आर वी डिक्लेयरिंग, इतने सारे एलिमेंट डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या। सो ईजी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम करोगे तो यू वोंट गेट अ प्रॉब्लम कि 2 एलिमेंट को ऐड कर दो। दिस आर द बेसिक थिंग, यू वोंट गेट इट। इनको करने का कोई मतलब खास लॉजिक तो है नहीं। आपको प्रॉब्लम्स होंगे कि लाइक देयर इज अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, इसमें आपको रिवर्स पे प्रिंट करना है और इसको पलट देना है, इनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब ये फाइंड करना है कि क्या ये एलिमेंट्स पैलिंड्रोम है या नहीं है, और वट एवर इट कैन बी एनीथिंग। सो देयर आपको एरेज की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हाँ दैट विल बी यू कैन सॉल्व इट यूजिंग एरे ओनली। या फिर ऐसा कभी होगा देन व्हेन यू हैव टू गेट अ ब्लॉक ऑफ 10 और 20 एलिमेंट्स, वहाँ आपको एरे की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। सो दिस इज़ व्हाट एरेज इज़। तो अब तक हमको क्या पता चला कि एरे जो है एक कॉन्टिग्युअस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। मेमोरी में इसके लिए कंटिग्युअस ब्लॉक्स बन जाते हैं, अगल बगल रहते हैं दोनों। दूसरी चीज़, इनकी साइज़ स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करनी होती है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली यू हैव टू गिव इट साइज़ कि किस साइज़ का होने वाला है। आफ्टर दैट ये हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज़ अ फिक्स्ड आइडेंटिफायर और ऑफसेट। तो अगर कोई चीज़ का हर एलिमेंट अगर जैसा वेरिएबल जैसा काम करता है तो किसी वेरिएबल को यूज़ करने में आपको कितना समय लगता है, यू जस्ट हैव टू कॉल इट्स नेम एंड देन इट विल पॉप आउट। सो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है यहाँ पे, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज़ अ फिक्स नेम। सो जब भी आप ऐसा एरे ऑफ 5 लिखते हो तो इट रिफर्स टू दैट ऑफसेट 5th इन द मेमोरी, वो डायरेक्टली इसको पॉइंट कर देता है। दैट इज़ वाई यूल फाइंड कि जो भी आपका एरे में एक्सेस टाइम होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। इट्स क्वाइट फास्ट एज कम्पेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर दैट विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज़। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि एरे जो होता है हमारा कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, इसका साइज स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना होता है एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ फिक्स ऑफसेट और इनका एक्सेस टाइम ऑर्डर ऑफ 1 होता है। नाउ लेट्स सी अ स्मॉल प्रॉब्लम, ये कुछ खास है नहीं, वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स ओनली फॉर द बिगिनर्स, कि एक एरे दिया होगा एंड देन वी हैव टू प्रिंट ऑल वैल्यूज़। बेसिकली ये देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बट इट विल हेल्प यू। अगर आप बिगिनर है तो इट विल हेल्प यू नो हाउ द लूप्स वर्क। बेसिकली अगर आपको लूप्स की जानकारी नहीं है, फॉर नॉट नोइंग लूप्स, तो यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन एरे, और एनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको लूप नहीं पता है। तो बेसिकली एरेज विल बिल्ड अप योर लूप्स फंडामेंटल
and then we'll carry on with good problems. So initially we are doing with very basic kind of a school level entry-level problem. So करना क्या है आपको, you have to print all the elements of an array. तो कहता क्या है, आपको एक फंक्शन होगा, some function is there, और इसमें आपको एक integer array दिया हुआ है, and what you have to do, you have to print the element. print करना है, कुछ return नहीं करना है, so the return type is void. If you are not knowing कि ये void क्यों है, then you have to access some resources over the internet and then come back to this video, otherwise this is of no use. So basically we have a function whose name is function, and then we have a array has parameter, and then we have to print all the elements in the array. So करना क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है. तो लेट्स डू इट. देखो इंटीजर एरे है तो हर एरे की कुछ साइज़ होती है. अब इन साइज इक्वल टू एरे डॉट एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ. ऐसा करने से आपको एरे की साइज़ पता चल जाएगी, ठीक है. अब आपको क्या करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड प्रिंट करना है. और ऊपर मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग जो एलिमेंट होता है वो होता है एरे ऑफ 0, और जो एंड होता है वो एरे ऑफ साइज -1. तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बस सिंपली, यू हैव गॉट द साइज. अब आप एक फॉर लूप लगा दो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू साइज -1 एंड देन आई प्लस प्लस. व्हाट दिस लूप डज इज़ कि आपको 0 से लेके अपनी वैल्यू चेंज करता है. लूप बेसिकली क्या करता है, अपनी वैल्यू चेंज करता है. कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक जाएगा. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हर बार अपनी वैल्यू 1 बढ़ा लेगा. दिस इज व्हाट इज लूप स्टेटमेंट सेज. उसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे एरे ऑफ आई. दैट्स इट, डन, कहानी खत्म, सिंपल. इतना करने से क्या होगा, अब देखो ये जो लूप है व्हाट डज दस कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनके स्टार्टिंग पोजीशन से लेके इनकी एंड पोजीशन को हर बार एक एक करके विजिट करता है, एंड देन उनको फेच करता है और प्रिंट कर देता है. गॉट इट. बेसिक, वेरी बेसिक प्रॉब्लम. आई थिंक यू कैन ईजिली डू इट. आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे, बट अब देखो एरेज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं. एवरी अदर प्रॉब्लम यू सी ओवर द एरे इज़ अ गुड प्रॉब्लम. अगर मतलब वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक लेवल का है, देन इट विल हेल्प यू टू थिंक. आपकी वो लॉजिकल स्किल्स को बढ़ाने में मदद करेगा. सो एक प्रॉब्लम समझते हैं. अगर आपसे किसी ने कह दिया कि चलो एरे है उसमें कहीं कुछ इंसर्ट कर दो, ठीक है. आपके पास एक एरे था और मैं कहता हूँ कि आपको 5th पोजीशन पे समथिंग इंसर्ट करना है. इस कंडीशन में क्या करना होगा, अब देखो समझने की बात है. जो एरे होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है. उसमें हर एलिमेंट ऐसा 1 2 3 4 6 7 8 9, इसमें आपको 5 इंसर्ट करना है. एट व्हाट पोजीशन, 0 1 2 3 4. मान लो आपको 5th पोजीशन पे एलिमेंट 5 इंसर्ट करना है. व्हाट विल यू डू, सॉरी 4th पोजीशन पे एलिमेंट 5 इंसर्ट करना है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, सिंपली एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 ऐसा कर दोगे. नहीं, चलो अगर आपने यहाँ पे 5 इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद आपका एरे कैसा होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो देखो ध्यान देने की बात है, आप डायरेक्टली इसमें ऐसा 5 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे साइज़ कितनी है, यहाँ पे साइज़ 9 हो जा रही है, यहाँ पे साइज़ कितनी है 8 है. इसका साइज़ बदल जा रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद कर लो कि कभी भी ये गार्ड बांध लो, एरे अगर डिक्लेयर हो चुका है तो उसका साइज़ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है. एवरीथिंग यू डू हैज़ टू बी इन द रेंज ऑफ इट्स साइज़. उसके साइज़ से आप बाहर नहीं जा सकते. सो आप इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते. चाहे कुछ भी करना होगा आपको, इसी के अंदर जो भी मैनिपुलेशंस करनी है, चेंज करना है, जो भी आपको इसी के अंदर करना होगा. सो लेट्स सी अ प्रॉब्लम वेयर वी इंसर्ट एन एलिमेंट, और देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है. वी हैव टू इंसर्ट एलिमेंट एट पोजीशन x. से पोजीशन x पे इंसर्ट करना है. एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पे समथिंग x है, और आपको यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है. जो वैल्यू इंसर्ट करनी है VL इंसर्ट करना है.
देखो होगा क्या, पहले से मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया हुआ था और हमें 17 इंसर्ट करना है एट इंडेक्स से 3, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 इंसर्ट 3 पे करना है, तो ये ऐसा रह जाएगा, ये ऐसा रह जाएगा, ये ऐसा रह जाएगा, बट यू नो द पोजीशन 4 ये चेंज हो जाएगा, पोजीशन 3 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। उसके बाद ये जो 4 है ये एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और 6 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किया क्या है हम लोगों ने, यहाँ पे हमने एलिमेंट पुट किया है और इसके जो यहाँ पे ऑलरेडी था उसको आगे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, उसको आगे शिफ्ट कर दिया है। सिंपली यही किया है, 5 यहाँ पे था तो उसको 6 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया है, गॉट इट। तो देखते हैं हाउ कैन वी डू इट, और कब तक ऐसा किया है, अनटिल वी आर कमिंग ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। तो इसको एक बार क्लियर करते हैं एंड देन इसको ढंग से बनाते हैं कि अगर आपको एरे में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। दिस इज द एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमें मान लो इंडेक्स इज इक्वल टू 6 पे इंसर्ट करना है 100, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 5 मान लेते हैं, इंडेक्स 6 बहुत पीछे हो गया, तो पीछे से चलते हैं। हमारे एरे में इंसर्शन के बाद भी कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो चेंज होगी नहीं, इट विल से स्टे एज इट इज़। तो 7 पे आते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो एलिमेंट 6 पे था वो 7 पे आ जाएगा, तो वाई नॉट कॉपी द एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट, इसमें अभी भी ऐसे रहेगा, ठीक। अभी इंसर्शन हुआ नहीं है बट नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन दिस। मैं कहता हूँ कि जो एलिमेंट पीछे वाला है जब तक हम इंडेक्स 5 पे पहुँच नहीं जाते हैं तब तक इसको पीछे वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करके ले आते हैं। तो 7 को यहाँ ला दो, ठीक है, कूल। आई को यहाँ कर दो, क्या इंडेक्स पहुँच गए हम 5 पे, नहीं अभी भी नहीं, तो इसको यहाँ ला दो, इट विल बिकम 6। क्या हम 5 पे पहुँच गए, हाँ, लेफ्ट कम एट 5 और यहाँ पे 100 इंसर्ट कर दो तो इसकी जगह 100 जाएगा, ईजी। सो दिस बिकम्स द आउटपुट 3 4 5 एंड देन 100 एंड देन 6 एंड देन 7। बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो इसका कोड लिख लेते हैं। इनिशियली आई एम राइटिंग कोड बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ फंडामेंटल, बट आगे हम लोग जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो विल डीप इनटू द प्रॉब्लम एंड नॉट फोकस ऑन द कोड दैट मच, क्योंकि मतलब अगर आप लॉजिक बिल्डअप कर लेते हो तो कोड इज इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट कोड। सो हमारे पास एक अगेन कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, तो एक वॉइड होगा और हमारा फंक्शन होगा। मेरे पास एक एरे होगा, मान लो यहाँ पे उसका साइज़ भी हम लोग दे देते हैं, मान लो इंट एस साइज़ होगा, इंट इंडेक्स होगा जहाँ पे इंसर्ट करना है, और इंट वैल्यू होगा। कहता है कि अपने पास ऑलरेडी एक एरे बनी हुई है जिसकी साइज़ ऐसे है, जिसके इंडेक्स पोजीशन पे एक वैल्यू इंसर्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू लास्ट पोजीशन से स्टार्ट किया था, लास्ट पोजीशन से स्टार्ट किया और जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं तब तक एलिमेंट्स को कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट पोजीशन से स्टार्ट किया और जब तक अपने इंडेक्स पर नहीं पहुँच जाते हैं तब तक उसको शिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर आई इज इक्वल टू s-1, इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, वाइल आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स जिस पे इंसर्ट करना है, और आई माइनस वहाँ पे पहुँचते रहेंगे जब तक आई इंडेक्स पे नहीं आ जाता तब तक माइनस करेंगे एंड देन विल इंसर्ट दैट एलिमेंट, ईजी। तो ऐसा आते हैं, और क्या करना होगा अपने को, हमने क्या किया है कि पीछे के एलिमेंट को i-1 को i पे कॉपी कर दिया है, या फिर जब यहाँ पे थे ये n-1 पे थे तो n-2 पे जो एलिमेंट था उसको n-1 में कॉपी कर दिया है। सो व्हाट वी डिड, हमारा एरे है एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ i-1
इजी, ठीक है। जब तक आई इंडेक्स नहीं हो जाता तब तक ये कर दो, बाहर निकल आओ। तो यहाँ तक क्या होगा कि हमारे ये सारे एलिमेंट कॉपी हो चुके होंगे, पीछे वाले एलिमेंट कॉपी हो चुके होंगे। जब ये एलिमेंट इंडेक्स पे आई इंडेक्स को पॉइंट कर देगा तो हमको इंसर्ट करना है एरे ऑफ, ये इंडेक्स ही था ना, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। ईजी, इसको रन करके देख लेना अपनी कॉपी में इसको, या फिर जो भी ट्राई रन करना है कर लेना, सिस्टम में बना लेना। इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन दिस बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि आज ही मैं जाके डीपी का प्रॉब्लम बना लूँ एंड देन डू ऑल दोज थिंग्स, नहीं हो पाएगा। आपको अपने काउंटर पार्ट्स को नहीं देखना है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कितने हैवी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। यू डोंट हैव टू लुक एट दैम, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द बेसिक क्वेश्चंस। तो देखो समरी देखेंगे ज्ञान की बात के बाद में। समरी आज के टॉपिक की क्या है कि एरे अपना क्या है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज़ फिक्स होती है, ठीक है। इसमें हर एलिमेंट को एक्सेस करने का ऑर्डर ऑफ वन टाइम होता है। ऑर्डर ऑफ वन टाइम क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू अ वेरिएबल और उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। सो एवरी एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफसेट एंड नेम। उसके बाद से आप शिफ्ट करते हो, अगर कोई इंसर्ट करते हो कहीं बीच में एडिशनल एलिमेंट, तो एक एलिमेंट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट लूज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी साइज़ फिक्स होती है। ये पहले से भरा हुआ है। मान लो तुम सोफ़ा पे बैठे हो, ठीक, ऑलरेडी 3 लोग बैठे हो, ठीक है, यू डोंट हैव स्पेस, और एक अगर अलग से आदमी आता है, चौथा आदमी आता है और 3 लोग की जगह थी, तो समबडी हैज़ टू शिफ्ट। तो इट डिपेंड्स आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। सो उसमें कहने की बात यह है कि अगर सोफे पे 3 लोग बैठ सकते हो तो चाहे कोई भी आता जाए, 3 ही लोग हमेशा बैठे रहेंगे। समबडी हैज़ टू लीव दैट प्लेस। So similarly in the array, if you are inserting something, if you are inserting some additional value, you have to keep it, but some element has to be removed out of the space. Got it? So this is the summary. पता नहीं ये नोट सही लिखा है नहीं लिखा है, but go through it. ये basic था. If you are good at programming or you have already started doing some codes, this video won't be as useful for you as it will be for those beginners. So अगर आप beginner है, it's very good for you. स्टार्टिंग में वीडियोज़ का लेवल बहुत ईजी है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड सम कंसेप्ट्स ओवर दिस लूप एंड ऑल। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। सो बेयर विथ मी एंड विल बी शेयरिंग अ गुड टाइम ओवर दिस प्लेलिस्ट। चलो तो थैंक यू सो मच।